हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस प्लान का हमने वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड करा है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल के सारे जितने भी काम होते हैं उन सबका लेआउट प्रोवाइड कराया था, साथ ही में 3D व्यू भी दिया था। जिसमें सबसे पहले हमने आपको फुटिंग, फिर कॉलम प्लेसमेंट, कॉलम कितनी दूरी पर लगाना है, फिर ब्रेक वर्क, प्लिंथ बीम और डीपीसी, इन सब के बारे में बताया था और साथ ही में पूरा 3D व्यू भी दिखाया था। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का कुछ काम दिखाया था, जिसमें हमने आपको ब्रेक वर्क का एक वीडियो, शटरिंग वर्क, फिर इलेक्ट्रिकल फिट, इन सब के सेपरेट सेपरेट वीडियो डाले थे और एकदम प्रॉपर आपको वो उसमें 2D लेआउट पूरा प्रोवाइड था। अब जो ये वीडियो है इसमें हम आपको पूरा प्लम्बिंग का लेआउट देंगे, प्लम्बिंग का पूरा आपको जानकारी मिलेगा और इसमें जितना फिटिंग करना है सब कुछ के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का पीवीसी की प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में बताएंगे, जो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हमने जो पाइप सारे ले गए हैं, ये जैसे हमारी फ्रंट गली थी इस साइड, ठीक है, और इस साइड बैक गली है, तो हम सारा ड्रेनेज सिस्टम बैक गली में ही दे रहे हैं। फ्रंट में सिर्फ एक रहेगा, जो हमारा फ्रंट का बालकनी रहेगा, कैंटिलीवर छज्जा, ठीक है, उसे उसका पानी निकालने के लिए बस हमने यहाँ पे एक पाइप दिया है। बाकी सब जगह पे हमने यही वाला लगा रखा है एकदम प्रॉपर। ठीक है, सारे देखो पाइप पीछे की हो रही है हमारे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको इसमें एक एक चीज़ करके सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या काम किस तरीके से करा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्लैक पाइप के बारे में। ठीक है, ब्लैक पाइप जो है आपका वो ये है, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, इस पाइप को हमने एकदम जस्ट, हमारा ये वाला कॉलम था, ठीक है, हमारा यहाँ से वॉल गई हुई है, ठीक है, ये हमने कॉलम के जस्ट बगल से हमने 4 इंची स्पेस छोड़ रखा है। जैसे हमारा ब्रिक वर्क होता है इतने में, ठीक है, इस साइड इसके हाफ में, तो हमारा यहाँ पर एक जगह बचेगा, 4 इंच का कोना बन जाएगा। जैसे हमारा 9 इंच का कॉलम है, ठीक है, यहाँ से 4 इंच का हो गया ब्रिक वर्क, तो इस जगह पे जगह बचता है, तो यहीं से हमने ये पाइप ले गए हैं। ठीक है, तो ये इसके सीध में हमने पूरा इसे बाहर की ओर निकाल दिया है डायरेक्ट, यहाँ से पूरा स्ट्रेट यहाँ से ले जा करके बाहर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से एक काम करा है कि इस जगह पे हमने नीचे डाउन कर दिया है, रोड के अंदर ले जा करके ये चीज़, ये जो पाइप आपको एक्स्ट्रा दिख रही है सीवर में आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पाइप सीवर में कनेक्ट हो जाएगा, पूरा ये कंप्लीट जा करके सीवर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस पाइप की जो थिकनेस रखी है वो 4 इंच की, 4 इंच की रखी है। ठीक है, ये जो पाइप की थिकनेस है 4 इंच रखी है। ये ब्लैक वाटर पाइप जो है ब्लैक वाटर के लिए, मतलब आपका सेप्टिक टैंक में जो जाता है पाइप या फिर सीवर में, सीवेज में कनेक्ट होता है, उन दोनों में दोनों ही है। ठीक है, अगर आप सीवर नहीं है आपके एरिया में तो आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाओगे तो ये डायरेक्ट उसके अंदर आपको ले जा देना है। ठीक है, और ये जो हमारी फिटिंग है ये सारी हमारी प्लिंथ बीम के ऊपर हुई है, कोई भी प्लिंथ बीम के नीचे नहीं हुई है। ठीक है, और आपको कहीं पे भी प्लिंथ बीम को काटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पाइप को ले जाने के लिए। तो हमने प्लिंथ बीम और डीपीसी के बीच में 9 इंच तक ब्रिक वर्क करा था, उसी में से ये पाइप हमारी गई है। ठीक है, आपको इसमें कम से कम 6 इंच का स्लोप रख 6 या 5 इंच का स्लोप रखना है। ठीक है, इस पाइप में जो हमारा ये सेप्टिक टैंक वाला है, ठीक है, 4 से 5 इंची, 4 इंच रख देना। ठीक है, उसके बाद अब मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हमारा नीला पाइप आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ से नीला पाइप जाता हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो रेड मार्क है, देखो यहाँ पे लिख रखा है एल्बो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रेड मार्क पे एक एल्बो लगा हुआ है। ठीक है, समझ लो यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे नाली बनी हुई है, तो हमने यहाँ से ऐसे पाइप ले गए हैं। ठीक है, इतने में नाली, ये वाला नाली है और ये वॉल है, इसको ऐसे ऊपर ले गए हैं यहाँ से पाइप, और फिर ऐसे करके अंदर ले गए हैं। तो एक एल्बो हमारी यहाँ लगी है और एक एल्बो यहाँ पे लगी है। ठीक है, और ये यहाँ से जाके इसमें पानी में गिर जाए, तो एक एल्बो आपको यहाँ पे भी लगाना होगा तो लगा लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से है पूरा, और यहाँ से ये पूरा सिस्टम यहाँ तक आ गया, चैम्बर तक। ठीक है, तो आपका जो ये चैम्बर का साइज है वो 1 फीट बाई में 1 फीट का है अंदर से। ठीक है, तो ये बाहर से आपका लगेगा मोटा मोटी 22 इंची बाई में 22 इंच का स्पेस लेगी। ठीक है, तो ये जो हमने पाइप का यूज़ करा है ये 6 इंच का पाइप है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन भी करा है। ठीक है, सबसे नीचे पाइप की जो थिकनेस है, ये चैम्बर कटर आउटर वेस्ट पाइप, चैम्बर आउटर वेस्ट पाइप जो है आपका पाइप की थिकनेस वो है 6 इंची। ठीक है, चैम्बर के आउटर मतलब चैम्बर के इस बगल का जो पाइप है ये हमारा 6 इंची का है। ठीक है, और बाकी ये जितना इधर की ओर पाइप दिख रहे हैं ये सब आपके 4 इंच का पाइप है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो ये जो हमारा पाइप है सबसे पहले इस कॉर्नर से हम ले गए हैं,
यहाँ से ये पाइप जो हमारे ये इस स्लोप में एकदम इस कोने पे ले आए हैं, जिससे कि हमारा हर फ्लोर का किचन का वेस्ट पानी निकल जाएगा, वेस्ट वाटर, ठीक है। और किचन के लिए सेपरेट पानी दिए हमने, वो पाइप दिया है, ठीक है। 4 इंच का इसका थिकनेस है। यहाँ पे आपको जैसे ये पाइप आ गया, यहाँ से इस तरीके से पाइप आया, फिर आपको यहाँ से एल्बो लगा के ऊपर कर देना है, नेक्स्ट फ्लोर पर चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हमने कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ ये वाला एक। अब इस पाइप का जो काम है इस वाले का, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे सिंक का पॉइंट बना देना है इससे। तो हमने इस सिंक के ग्राउंड फ्लोर के लिए सिंक के लिए अलग से पाइप दे दिया है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर सिंक लग जाएगा, तो उसका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा चलते हैं हमारा ऊपर के फ्लोर के बाथरूम के लिए। यहाँ से हम पाइप ले गए, यहाँ पे एक टी लगाया है, ये मेंशन करना रह गया है, हमने एक टी का यूज़ करा है जो यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे वाई टी का भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल टी का भी। वाई टी करोगे तो आपको यहाँ से ऐसे पाइप आ जाएगा, ठीक है। उससे हमारा ये वाला पानी जैसे डायरेक्ट इधर निकल जाएगा। अगर आप नॉर्मल टी का करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ टी लगाना है, फिर एल्बो लगा देना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ये वाला पाइप आ रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे टी लगा हुआ होगा इस वाली जगह पे, और यहाँ पे आपको ऐसे एल्बो लगा देना, ऐसे ऊपर आ जाएगा पाइप इस जगह से, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा कंप्लीट। और इसी पाइप को हम आगे ले जाके फिर एक और टी लगाए हैं, जिससे एक हमने वॉश बेसिन के लिए ननी ट्रैप लगा रखा है, और एक हमने लगा रखा है बाथरूम के ड्रेनेज के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ननी ट्रैप लगा रखा है, जो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। जहाँ पे गोल सर्कल है वहाँ पे ननी ट्रैप लगा है, ठीक है, ये तीनों जगह पे। और जहाँ पे भी हमारा ये रेड लगा है यहाँ पे एल्बो लगा है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी दूसरी चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये ब्लू पाइप लिख रखा है हमने वेस्ट वाटर के लिए, तो सेम है ब्लू पाइप सारी वेस्ट वाटर के लिए। अब इस वाले पाइप की बात बता देता हूँ। ये हमने जो हमारा कॉलम होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा कॉलम था यहाँ पे 12 इंची बाई में 10 इंच का, ठीक है। हमने ये वाला इसके सेंटर से ले जाना है, ठीक है, कि हमारा बिम से निकलते हुए ऊपर तक चले जाए। यहाँ से सेंटर से हम ले गए डायरेक्ट, यहाँ पे एल्बो लगा के ऊपर कर दिया, और ऐसे ये नाली में गिर जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और ये हर फ्लोर पे टी लग करके आपका पॉइंट बन जाएगा, जो हमारा कैंटिलीवर छज्जा रहेगा उसको, उसका पानी निकालने के लिए, ठीक है। सेम हमने ये भी करा है, बस इसमें हमने एक काम करा है कि हमें इसे में, जैसे ये हमारा कॉलम था और यहाँ पे हमारी 9 इंच की ब्रिक वर्क थी 10 है ना, तो यहाँ पर से हम ले गए हैं इस वाले पाइप को, ठीक है। इसका ही रीज़न ये है कि ये वाला पाइप पूरा दीवार में छुप जाएगा एकदम प्रॉपर, और कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। और आगे हमारे पास ऑप्शन नहीं बन रहा था, इसलिए हमने उसे साइड के वॉल में छिपा दिया है, ठीक है। वो भी वॉल में ऊपर जाके छिप जाएगा, ठीक है। और इसमें भी सेम हमने कर रखा है कि जो हमारा यहाँ से एल्बो लगा हुआ है, ठीक है, नीचे, और बस यहाँ से ये नाली में गिर जाएगा पानी, और यहाँ से ऊपर नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाएगा एकदम बढ़िया से। इस फोटो में जितना भी चीज़ था मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये जो बैंगनी पार्ट के अंदर ये चैम्बर है, ठीक है, बाकी सब कुछ हमने लिखा हुआ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ। ये जो फ़ोटो है आपको इसमें 3-4 चीज़ ही बस मेंशन है, ठीक है। डिस्टेंस, पाइप का जो डिस्टेंस है, सबसे पहले इस पाइप का जो सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से नहीं, साइड से, ठीक है, 7 फुट 2 इंची, 8 फुट 10 इंची, ये वाला साइड से एकदम, ठीक है। जो हमारा पाइप का साइड है, अगर आपको सेंटर से नापना होगा तो सब में 2-2 इंची बढ़ा देना, और जो हमारा चेंज का पाइप है उसमें 3 इंची बढ़ा देना, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला है पूरा प्रॉपर, यहाँ पे ये वाला है एकदम, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला है 6 फुट 9 इंची, और ये वाला है 7 फुट 5 इंची, सब कुछ मेंशन है, और प्रॉप क्लियर भी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है, जहाँ पे भी ये ब्राउन बैंगनी कलर का हमने ये गोला लगा रखा है, ठीक है, इन सब जगह से आपको नेक्स्ट फ्लोर पे पाइप ले जाना है, ठीक है। यहाँ से 2 जाएंगी, यहाँ से एक जाएगी, यहाँ से एक जाएगी, यहाँ से एक जाएगी, ठीक है। और सारी 4 इंच की पाइप जाएगी, एक भी 3 इंच का यूज़ नहीं करा है हमने, और एक 6 इंच का बस हमने यहाँ से बाहर ले जाने के लिए करा है मोटे पाइप का यूज़, जिससे कि पानी एकदम ईजिली बाहर चले जाए, ठीक है। और साढ़े 4 इंच का पाइप यूज़ करा है, और नेक्स्ट फ्लोर पर ले जाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट फ्लोर मतलब फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लम्बिंग का CPVC पाइप की फिटिंग है। अगर आपका वॉइस क्लियर ना हो तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। और इसमें जो हमारी ये वाली ब्राउन कलर की पाइप है वो हमारी 1 इंच की पाइप है, ठीक है, जो यहाँ पर से आ रखी है हमारी। अगर आपका यहाँ पे समरसीवर लगाओ बाहर रोड पर, ठीक है, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट 1 इंच का पाइप आपको उसमें कनेक्ट कर दे। समरसीवर लगाए तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से नीचे जाके, ठीक है। अगर समरसीवर ना लगाओ, बर्मा लगा हुआ हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक मोटर का पॉइंट बना देना, जो हमने यहाँ पे बना रखा है, भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, इस जगह पे हमने मोटर का पॉइंट बना रखा है, जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। समरसीवर लगाए तो आपको इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है, मोटर का कोई पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा ब्राउन कलर का पाइप है, ठीक है,
ये हमारा 1 इंच के थिकनेस का CPVC पाइप है, ठीक है। CPVC पाइप 1 इंच के थिकनेस का। और हमने इसमें 2 जगह ऊपर कर रखे हैं, देखो एक ये हमारा जो रेड गोला दिख रहा है आपको, यहाँ से एक पाइप ऊपर ले जाएं, पाइप के एकदम बगल से, कोई झिर्री मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है हमने टैंक वाटर फॉर किचन, ठीक है। और एक हमने यहाँ पर से पाइप ले जाना है, जो यहाँ पे आपको ब्राउन ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। हमने वहाँ से एक टैंक वाटर की लाइन और एक हमारी मोटर की डायरेक्ट लाइन जो हमने नीचे लिख रखा है, देखो, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला पूरा कंप्लीट है। आपको यहाँ से 2 पाइप ले जानी है, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है 2 पाइप, ठीक है, इस जगह पे कह रहा हूँ। और यहाँ पे एक पाइप भी दिख रहा है। और ये पतली वाली जो पाइप है ये आपकी आ रखी है मोटर की, ठीक है। और ये हमने इसके सीज से इसलिए लिया है कि कभी भी कोई फिटिंग में दिक्कत आएगी तो सारे पाइप एक साथ ही हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे, तो आपका बस यहाँ पे एक लेयर ऑफ टाइल हट जाएगा और फिर यहाँ पे फिटिंग हो करके और सही हो जाएगा। वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारे चैम्बर वैम्बर बना रखे हैं हमने वेस्ट वाटर निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हो गया कंप्लीट आपका फ़ोटो। अब मैं आपको किचन के बारे में बता देता हूँ। गाइस ये किचन का पूरा फ़ोटो है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। इसमें देखो समझ लो, ये जो आपका ये वाला एरिया है, यहाँ से ये 6 फुट 11 इंच है, ये 10 फुट है, ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहले DPC के बाद 30 इंची हाइट पे एक 2 फीट की स्लैब डाली है, जो आपको पूरे में डालना है। बस आपको सिंक का जगह छोड़ देना, जितना साइज हो आपके सिंक का उतना। यहाँ पे हमने डबल वाला बना रखा है तो डबल का जगह छोड़ रखा है, ठीक है। सिंगल वाला बनाओ तो सिंगल। फिर 2 फीट जगह हमारी जगह छोड़ करके फिर 1 इंच की जो आपकी पत्थर आएगी उसी को आपको डबल करके एक स्लैब बना देना है। और फिर उसके बाद 12 इंच की जगह छोड़ करके फिर आपको एक और स्लैब बना देना है, 2 डबल पत्थर करके। फिर 1 फुट छोड़ के फिर आपको 3 इंच की एक और सरिये वाली स्लैब बनानी है, जो आपकी होगी 1 फुट साइज़ की। बस ये चीज़ मेंशन करना रह गया कि 1 फुट की है ये वाली स्लैब। बाकी ये 10 इंची की, ये 10 इंच की, ये 2 फीट की, सारा मेंशन है। हमने यहाँ पर से 3 फुट जगह छोड़ रखा है फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो ये आपका ये 4 इंची पे 2 लाइन है ना, ये तो एक तो वॉल है, एक यहाँ पर से आपका 4 इंच का पाइप गया हुआ है जो वेस्ट वाटर के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे 3-3 का सॉकेट है जो आपको बिजली के बोर्ड में दिखाया होगा गीजर चलाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक 8-8 का है, यहाँ पे एक 8-8 का है और यहाँ पे एक और 8-8 का है। इसमें 3 सॉकेट लगेंगे, तीनों का स्विच इसमें रहेगा, ठीक है। और एक सॉकेट एक स्विच रहेगा, इसमें एक सॉकेट एक स्विच और एक गीजर का पॉइंट रहेगा और बाकी 1-2 एडजस्ट फैन के लिए रहेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे गीजर का पॉइंट बना रखा है, देखो यहाँ से हमारा पाइप आ रखा है एक ये वाला जो आपका टैंक से डायरेक्ट आ रहा है, ये जो देखो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये पाइप ऊपर आके यहाँ पे ब्रास टी लग गया, फिर ऊपर जा करके यहाँ पे हमने एक हाफ सेट लगा करके एक ब्रास एल्बो लगा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ब्रास एल्बो लगा करके डायरेक्ट यहाँ नीचे लाए, फिर एक हाफ सेट लगा करके एकदम कोने में कर दिया है, ठीक है। उसके बीच में हमने एक फ्रेश वाटर, मतलब जो मोटर से फ्रेश पानी आता है, एक ही गर्म, सर्दी में हमारा आता है ठंडा, फिर गर्मी में आता है हमारा गर्म, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेश वाटर का भी पॉइंट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएंगे मोटर टैप के, और जो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 2 गीजर के पॉइंट। इसमें आपको वॉल मिक्सर लगाना है, ठीक है, मतलब सिंक कॉक लगाना है, सिंक कॉक बोलते हैं इस वाले को, ठीक है। सिंक कॉक आपको लगा लेना है, ठीक है। और बाकी हर चीज़ हमने इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। मोटर का पानी, ये गर्म पानी, ठीक है। और ये आपका आगे ये 6 इंच हाइट पे रहेंगे, ठीक है। ये आपके मैंने बताए रखे थे 4 फीट हाइट पे हैं, ठीक है। तो इसमें सब कुछ मेंशन है और कुछ भी रहा नहीं है। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट बता देता हूँ जो हमने काम करा है, ठीक है। गाइस ये बाथरूम का है, लेकिन ये थोड़ा ना आपको एंगल इसका सही नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इसे हमने इस तरीके से इसलिए रखा है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, वैसे ज़्यादा छोटा हो रहा था। आपको ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़ यहाँ से इस लाइन के इधर ये ज़मीन है, ये वाली जो चीज़ है ये आपका ऊपर का वॉल है, ठीक है। हमने इसमें 4 फीट का हमने वॉशरूम निकाल रखा है, ये वाला साइज, ठीक है। 2 पाइप आपको बताए थे यहाँ से ऊपर गए हैं। 4 फीट बाय में 5.5 फीट का हमारा बाथ एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर 5 फीट में 2.5 फीट 2 फुट का ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया है, ठीक है। उसमें से 3 फुट का हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, देखो 2 फुट का एरिया, यहाँ 3 फुट का एरिया। अब देखो सारी जगह हमने टैप भी लगा रखा है। यहाँ से हमने डायरेक्ट एक टैप लाया, यहाँ से ऊपर कर दिया, इस जगह पे एक पॉइंट बन गया। यहाँ से हमारा गर्म पानी का भी आ जाएगा, जो हमारा कनेक्शन है वॉश बेसिन में भी हमारा गर्म पानी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो हमने सिंक
वॉल मिक्सर का पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। वॉल मिक्सर का पॉइंट है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये मोटर का पानी आएगा डायरेक्ट आपका, ठीक है। ये शावर हो जाएगा हमारा 7 फीट हाइट पे। हमने यहाँ पे देखो टैप 30 इंची हाइट पे, कमोड 15 इंची हाइट पे, वॉश बेसिन 2 फीट हाइट पे, शावर 7 फीट हाइट पे, और जो हमारा गीज़र है वो 7 फीट 6 इंच हाइट पे, ठीक है। ये आपको 4 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है। जो आपका ये कमोड आपका सेट रहेगा, ये हमारा हैंगिंग कमोड है। अगर आपको देसी लगाना है आप देसी भी लगा सकते हैं, और आपको अगर नॉर्मल इंग्लिश टॉयलेट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, जो आपका ज़मीन पे रखा था है वो वाला, ठीक है। इस कॉर्नर से आपको दोनों पाइप ऊपर कर देने हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, फिर आपको इसका पॉइंट बना देना 4 इंची से। फिर ये वाले आएंगे, यहाँ से आपको एक ननी ट्रैप इधर, एक ननी ट्रैप इधर लगा देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वॉश बेसिन रखा जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये फ़ोटो का आप सारे का क्लिक कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और हम आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके चैनल पर डालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई भी फ़ोटो देखना है तो ये लो, एक और बार चेक कर लो, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें निकलवा लेना, ठीक है। कंप्लीट। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सके और उनके पास एक प्रॉपर प्लान हो अपने घर पर को कंस्ट्रक्ट कराने का। एक प्लान से हमारा घर में कितनी कॉस्टिंग बचती है, ये बहुत ही फ़र्क आता है आपका जब आप विदाउट प्लान आप घर बनाओगे तो, ठीक है। और जिन भी लोगों को हमसे घर का नक्शा बनाना है वो हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे, और आपके घर का जितना भी हो सकेगा सारा काम एकदम प्रॉपर वे में हो जाएगा। जो चीज़ आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वही चीज़ बनाया जाएगा और उसी तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। और एकदम बढ़िया आपका घर बनेगा, और आपको पहले ही घर बनने से पहले आपका घर किस तरीके से बन करके दिखे उसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्लान इसलिए ज़रूरी है बहुत, इसलिए आप हमसे प्लान बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।